हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग लेयर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये लेयर्स हमारे किस काम आ सकती हैं। तो लेयर्स बेसिकली आपको काफी कंट्रोल देती हैं जो भी आपने स्क्रैप किया उसके ऊपर। आप चाहे तो लेयर्स की हेल्प से जो भी आपने डिटेल दी है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप चाहे तो पूरी डिटेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस पेयर पे देखेंगे कि ये लेयर्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे टूल पैलेट में जब मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेयर्स का ऑप्शन दिखेगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस आइकन पर क्लिक करके न्यू लेयर लूंगा। मैं यहाँ से इस लेयर को रीनेम भी कर सकता हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे डिटेल्स बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो ये सारी डिटेल्स इस लेयर में जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग अभी ऑन है, तो जो भी मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ तो वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ये वार्निंग देगा कि अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ स्क्रैप भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर से स्क्रैप करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, तो अब हम फिर से स्क्रैप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक करके रिकॉर्डिंग बंद की और इस आई वाले आइकन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने डिटेल इस लेयर के अंदर दी है तो उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आके हम इसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इन लेयर्स का यूज करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप रिकॉर्डिंग मोड में हैं और अगर आप डिवाइड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि आपको या तो रिकॉर्डिंग मोड से बाहर निकलना होगा या आप अपनी सारी लेयर्स को बेक कर सकते हैं और फिर आप अपने मॉडल को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस लेयर को बेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बेक ऑल पर। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारी डिटेल हमारे मॉडल पे आ गई और सारी लेयर्स यहाँ पे चली गई। और अगर आपका मॉडल इस तरह से ब्लैक हो जाए तो आप सब टूल में जाकर इस पेन के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से वापस जा रहा हूँ और इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ इस डिलीट आइकन पर क्लिक करके, और मैं यहाँ से फिर से न्यू लेयर ले रहा हूँ। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ 01 और मैं यहाँ पे कुछ डिटेल बना रहा हूँ। और मैं एक और लेयर ले रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 02। आप जितनी चाहे उतनी लेयर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जितनी ज्यादा लेयर्स यूज करेंगे आपका सिस्टम पे उतना ज्यादा ही लोड पड़ेगा और जीवरस थोड़ा स्लो होता चला जाएगा। तो मैं दूसरी लेयर पे कुछ और डिटेल बना रहा हूँ। इस बार मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज कर रहा हूँ। तो इन लेयर्स का फायदा यही है कि आप किसी भी टाइम दोनों लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो इन लेयर्स को ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से इन लेयर्स को बेक कर सकते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर्स बेक हो जाती हैं। तो मैं एक बार फिर से बैक जा रहा हूँ और मैं सेकंड लेयर को बंद कर रहा हूँ और अब मैं बेक ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम बेक ऑल पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ वही लेयर्स बेक होती है जिनका आई आइकन ऑन होता है। तो लेयर्स के बेसिक्स में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।